बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हालात की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया है, लेकिन हम सब की काविशों से, हमारे स्कूल की काविशों से, टीचर्स की काविशों से आप लोग किसी तरीके से भी अपनी एजुकेशन से पीछे ना रहें। आप लोगों को इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आप लोग अपना मंथ और नवंबर और दिसंबर का काम कंप्लीट कर लें, और जब आप लोग जनवरी में आए तो सिर्फ आप लोगों को लर्निंग करना पड़े। मेरे ख्याल से तो आपको लर्निंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना कम काम होता है तो आप लोग उतने अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो। आप लोग अभी घर में हो तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। आज हमारा जो काम है बच्चों, वो मंथ ऑफ दिसंबर का काम है। हमारा चैप्टर है नूरी जामता माची। लास्ट वीडियो मैंने आपको शहद की मक्खी की नज़म पढ़ाई थी और उसका काम भी आप लोगों को वीडियो पे दे दिया था। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो है नूरी जामता माची। हमारी किताब का सफ़ा नंबर 95 निकालिए। सबक का नाम है बच्चों नूरी जाम तमाची। ये एक लोक कहानी है, लोक दास्तान है ये, ठीक है। लोक दास्तान जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? लोक दास्तान कहते हैं जो किसी तारीख का कोई हिस्सा होता है, तारीखी कहानी होती है, उसे हम कहते हैं लोक कहानी, ठीक है। दुनिया की हर कौम में कुछ कहानियाँ और दास्तानें सच्ची मोहब्बत और अखलाक के पैगाम की वजह से अमर हो जाती हैं। शायर और अदीब उनकी दास्तानों को नसर या नज़म में बयान करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। नूरी जामता माची नूरी जो थी ये एक औरत थी। इसकी कहानी है जो एक जहाँ सिंध में एक ख़ानदान था, जाम तमाची नाम का एक हाकिम था, जो हुक्मरान करते हैं उसे हाकिम कहते हैं। हाकिम था, उसने उससे शादी की थी। वो गरीब लड़की थी नूरी। उसकी ये कहानी है जिसको हमारी सिलेबस की बुक में दिया गया है। आइए बच्चों हम इसकी रीडिंग करते हैं। दुनिया की हर कौम में कुछ कहानियाँ और दास्तानें सच्चाई, मोहब्बत और अखलाक के पैगाम की वजह से अमर हो जाती हैं। अमर का मतलब होता है बच्चों हमेशा के लिए तारीख़ में ज़िंदा रहती हैं। जैसा कि आज आप हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, हालांकि ये कितनी पुरानी कहानी है, लेकिन ये हमारी बुक में है और आने वाले वक्तों में भी बच्चों को ये नूरी जामता माची के नाम से लोग वाकिफ़ होंगे और इसे पढ़ेंगे। तो वो किस वजह से होती है? सच्चाई, मोहब्बत और अखलाक की वजह से। कितने ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बच्चों जो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो किस वजह से जाने जाते हैं, किस वजह से पहचाने जाते हैं? आज तक आपने देखा होगा कि कोई औरत इस वजह से आज तक मशहूर नहीं होगी बच्चों के वो खूबसूरत थी, वो बहुत प्यारी थी, वो हसीन थी। अगर कोई औरत किसी अच्छे नाम से जानी जाती है, वो उसकी सच्चाई की वजह से, नेकी की वजह से या अखलाक की वजह से पहचानी जाती है। इसी तरीके से मर्दों के बारे में भी है, किस वजह से पहचाने जाते हैं? जो मर्द होते हैं, आज तक जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आज तक अगर वो किसी वजह से, अच्छाई की वजह से जाने जाते हैं, तो वो अपनी शुजाअत की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से जाने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हर दौर में अपने आप को संवारना चाहिए, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, उसे तारीख़ में हमेशा उसकी अच्छाई की वजह से याद किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान ख़त्म हो जाता है बच्चों, लेकिन उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी जो बहादुरी होती है, उसकी जो नेकी होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी कहानी है नूरी जामता माची। सूबा सिंध की ऐसी दास्तानों को शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने नहायत उम्दगी से अपनी शायरी में बयान किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई आपको पता है बेटा, सूफ़ी शायर थे और सिंध के मशहूर शायर थे। इन दास्तानों में उमर मारवी, सस्सी पन्नू और नूरी जामता माची वगैरह शामिल हैं। इस सबक में आपको नूरी जामता माची की लोक दास्तान सुनाते हैं।
सिंध में सम्मू ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जाम तमाची नाम का एक मशहूर हाकिम गुजरा था। इसके दौरे हुकूमत में ज़िला ठट्टे के मशहूर झील कंचर झील के किनारे गरीब मछेरे आबाद थे। मछेरे कहते हैं बच्चों जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और उसी से उनका गुज़र बसर होता है, उन्हीं से उनकी रोटी रोज़ी चलती है, उन्हें कहते हैं मछेरे। ये अपनी गुज़र बसर के लिए झील पर से मछली का शिकार करते थे। मछेरों के इस ख़ानदान में एक नहायत खूबसूरत लड़की पैदा हुई जिसका नाम नूरी रखा गया। एक दिन जाम तमाची झील की सैर के लिए आया। जाम की आमद की खबर सुनते ही खुशी के मारे मछेरों की बस्ती के तमाम मर्द औरतें, बच्चे, बूढ़े अपने हाकिम को एक नज़र देखने के लिए जमा हो गए। जाम तमाची सब लोगों से खुशी खुशी मिला। जो वहाँ का हाकिम वक्त था बच्चों, जाम तमाची नामी जो शख्स था, हाकिम था, जब वो वहाँ पर झील के किनारे आया लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनका हाकिम आया था। तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत खुश हुए और सब मिलने के लिए आए। तो जब जाम तमाची था वो सबसे मिला तो अचानक उनकी नज़र नूरी पर पड़ी। नूरी कौन थी? नूरी एक और लड़की थी, एक मछेरे, गरीब मछेरे की बेटी थी। अचानक इसकी नज़र नूरी पर पड़ी जो पुराने कपड़े पहने अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी जाम तमाची को देख रही थी। एक गरीब मछेरे के घर में इतनी बाहया लड़की देखकर वो हैरत में डूब गया। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो लोग सीधे होते हैं, जो पुरखुलूस होते हैं, सच्चे होते हैं, उनको अलग से ही वो पहचान में आ रहे होते हैं। तो जाम तमाची ने जब इतनी हयादार, इतनी शर्मो हया वाली लड़की वो देखी तो वो हैरान रह गया कि गरीब मछेरे के घर। उसने दिल ही दिल में उससे शादी का इरादा कर लिया। उसने महल पहुंचकर नूरी के वालिदैन के पास नूरी से शादी का पैगाम भिजवाया। उसके वालिदैन ने इस पैगाम को अपनी खुशकिस्मती समझते हुए बाखुशी कबूल कर लिया। इस तरह नूरी इस हाकिम की रानी बन गई। जाम तमाची की और भी बीवियाँ थीं। जाम तमाची जो था वो पहले से शादीशुदा था। जैसे कि आपको पता है हमारे मज़हब में एक वक्त में 4 बीवियाँ रखने का हुक्म है, तो इसीलिए जाम तमाची ने भी उससे शादी कर ली और क्योंकि उसकी और बीवियाँ भी थीं। एक दिन उसने अपनी तमाम रानियों से कहा, फला दिन वह सब उम्दा लिबास ज़ैब तन कर कर आए। मुझे उस वक्त जिस बीवी का बनाओ श्रृंगार सबसे अच्छा लगेगा उसे मैं अपनी महारानी बना लूँगा और अपने साथ झील की सैर कराऊँगा। ज़ेबतन कहते हैं बच्चों पहनने को। ज़ेबतन का मतलब होता है। फिर क्या था, हर रानी महारानी बनने के ख्वाब देखने लगी। जब मुकर्ररा दिन आया तो उसकी तमाम रानियां उम्दा से उम्दा लिबास ज़ेबतन करके आईं, लेकिन नूरी अपने पुराने कपड़े पहने लज्जाती शर्माती आ खड़ी हुई। लज्जाती का मतलब होता है बच्चों शर्माते हुए। ये वही लिबास था जो जाम से पहली मुलाकात के दिन पहना हुआ था। जाम तमाची आया और तमाम रानियों का जायजा लिया। इसने देखा कि हर रानी महारानी बनने की ख्वाहिश में एक से बढ़कर एक जर्क बर्क लिबास पहने हुए सोने चांदी के ज़रात की चमक दमक में झिलमिलाती खड़ी है। जरक बरक का मतलब होता है बच्चों चमकीले और रंगीन। मगर नूरी बनाओ श्रृंगार करके आने के बजाय अपने वही पुराने कपड़े पहने खड़ी है। इसने ताज्जुब से पूछा, ताज्जुब का मतलब होता है हैरत से पूछा, तुमने ज़रबफ्त का लिबास और सोने चांदी के ज़ेवरात क्यों नहीं पहने? ज़रबफ्त का मतलब होता है सोने के तारों से बना हुआ एक लिबास होता है, बहुत कीमती होता है, इसे कहते हैं ज़रबफ्त। नूरी ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, मैं एक गरीब मछेरे की बेटी हूँ और आपकी बाकी बेगमास सम्मू ख़ानदान की इज़्ज़तदार शहज़ादियाँ हैं। मैं भला उनसे क्या मुकाबला करूँगी? मुझे अपना यही लिबास अजीज़ है, इसीलिए इसको पहन लिया।
जाम तमाची जो था वो जो इसकी जो इस अदा थी, जो इसने इस तरह की जो बात की थी, उससे वो बहुत लाजवाब हो गया और इसका जवाब सुनते ही अश अश कर उठा। अश अश का मतलब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ करने लगा कि जैसे उसे बहुत अच्छा लगा। उसने दिल ही दिल में नूरी को इज़्ज़त और बढ़ा दी। उसे वो वाक़या भी याद आया कि जब उसने नूरी को इसी लिबास में देकर इसे अपनी रानी बनाने का फ़ैसला किया था। जाम तमाची ने नूरी की इस अदा को कबूलियत की निगाह से देखते हुए उसे महारानी बनाने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े के बाद नूरी के दिल में पहले से ज़्यादा मोहब्बत हो गई। वो जब भी झील की सैर को जाता नूरी को ज़रूर साथ लेकर जाता। ये बच्चों हमारा सबक है नूरी जाम तमाची, जो सिंध की मशहूर लोक कहानी है। आप भी इस अपने घर में अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसका टाइटल पेज बनाइएगा। मंथ ऑफ दिसंबर का ये टाइटल पेज बनेगा बच्चों। उसके बाद इसके हम करेंगे मुश्किल अल्फाज। तो आइए हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। सबसे पहले आप अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे मंथ ऑफ दिसंबर का। उसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे नूरी जाम तमाची का, और उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इसके मुश्किल अल्फाज। सबसे पहला मुश्किल लफ्ज़ इसका अमर। अमर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए जिंदा। दूसरा लफ्ज़ है बच्चों हमारा बाखुशी। बाखुशी का मतलब होता है खुशी से। तीसरा हमारा लफ्ज़ है ज़ेब तन। ज़ेब का तन का मतलब होता है जिस्म पर पहनकर। तन होता है उसका मतलब होता है जिस्म, और ज़ेब का मतलब होता है पहनना। उसके बाद है ज़र्क बर्क। ज़र्क बर्क कहते हैं बच्चों चमकीले और रंगीन को। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा ज़िंदा जावेद। ज़िंदा जावेद का मतलब होता है हमेशा के लिए मशहूर हो जाना। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो पुराने जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनका नाम तारीख़ में अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता है, उनको कहते हैं कि वो वक्त तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो गए। तो उसका मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए मशहूर हो गए। हाकिम का मतलब होता है हुक्मरान। बाहया का मतलब होता है शर्म और लिहाज रखने वाली। लजाती शर्माती हुई। ज़रबफ सोने के तारों से बना हुआ। और उसके बाद हमारा लफ्ज़ है अश अश। अश अश का मतलब होता है तारीफ़ और तौसीफ़। ये बेटा आपको मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी के अंदर करने हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं। पिक्चर मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आप आराम से अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लें। अब आ जाते हैं हम इसके सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल देखिए, नूरी कौन थी और कहाँ रहती थी? इसका जवाब हम लिखेंगे, नूरी एक गरीब मछेरे की बेटी थी। वो ज़िला ठट्टा के करीब वाक़ई कंचर झील के किनारे आबाद मछेरों की बस्ती में रहती थी। दूसरा सवाल है हमारा बच्चों, जाम तमाची कौन था? मैंने भी आपको सबक में भी पढ़ाया है जाम तमाची कौन था। सम्मू ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जाम तमाची सिंध का एक मशहूर हुक्मरान था। इसका जवाब हम ये लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है बच्चों हमारा, जाम तमाची ने नूरी को महारानी किस बुनियाद पर बनाया? इसका जवाब हम लिखेंगे, जाम तमाची ने नूरी को उसकी सादगी और हया की बुनियाद पर बाकी बेगमात, जाम तमाची की बाकी बेगमात से कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि अपना पुराना लिबास पहन लिया जो उसने उस वक्त पहना था जब जाम तमाची ने उसे पहली मर्तबा देखा था। आप इसे अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। अगर आप चैप्टर मेरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बेटा, आप लोगों को आराम से याद भी हो जाएगा, और अगर आप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो जब आपको अगर ये सवाल लिखने को दिया जाएगा कि नूरी जाम तमाची को महारानी को किस बुनियाद पर बनाया है, तो आप अपने तरीके से अपने अल्फाजों में भी इस जवाब को लिख सकते हैं। अगर आप अपने अल्फाजों में इसका जवाब लिखेंगे तो मैं कट नहीं करूँगी। अगर आप अपने अल्फाजों में लिखेंगे कि क्योंकि नूरी जो थी वो बहुत सादा थी, वो बहुत हयादार थी, और उसने अपनी सादगी को दिखाते हुए अपना वही पुराना लिबास पहन लिया जो उसे जाम तमाची ने पहली मर्तबा पहने हुए देखा था,
तो जाम तमाची ने उसकी हया और उसकी सादगी देखते हुए बाकी बेग महाज से उसने ये सोचा कि उसका बाकी बेग महाज से कोई मुकाबला नहीं है, तो इसलिए उसने अपना पुराना ही लिबास पहन लिया। इसी वजह से जाम तमाची ने उसे अपनी महारानी बना लिया। ठीक है, इसका जवाब आप ये अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल है बच्चों, नूरी ने जाम तमाची के दिल में घर कैसे कर लिया? इसका जवाब हम लिखेंगे, नूरी ने अपनी सादगी, शर्म और हया के साथ अपने मौद्दिबाना अंदाज की बदौलत, मौद्दिबाना कहते हैं बच्चों बहुत अदब से बात करना, बहुत तहजीब से, तमीज़ से बात करने को कहते हैं मौद्दिबाना। जब हम कोई दरख्वास्त भी लिखते हैं उर्दू की तो हम कहते हैं ना कि मैं आपसे मौद्दिबाने गुजारिश करता हूँ या करती हूँ, तो उसका यही मतलब होता है बहुत अदब और तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहकर मैं बात करने को कहते हैं मौद्दिबाना। मौद्दिबाना अंदाज की बदौलत जाम तमाची के दिल में घर कर लिया। इसका जवाब आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ से उतारना चाहेंगे तो आप यहाँ से भी उतार लें, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। अगर जब आपको मुश्किल ना हो तो मैं यहाँ से आपको इसकी जो पिक्चर है आपको ग्रुप पे जब भी ये वीडियो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी ताकि आप आराम से अपना काम कर लें। अब यहाँ पर देखिए, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। जाम तमाची की सैर के लिए आया था। यहाँ पर हमारे पास बच्चों सवाल नंबर जो आपका 2 है, क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो आपका तफहीम होता है इसके अंदर आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दरिया, समंदर, नहर या झील। तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि जाम तमाची क्या करने के लिए आया था, किस जगह की सैर के लिए आया था, झील की सैर के लिए आया था। तो हम यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, जाम तमाची झील की सैर के लिए आया। उसके बाद है बच्चों, नूरी डैश की बेटी थी, किसकी बेटी थी, लकड़हारे की थी, लोहार की थी, मछेरे की या मजदूर की? नूरी मछेरे की बेटी थी, जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको हम मछेरे कहते हैं, मछेरे की बेटी थी। उसके बाद है जाम तमाची सिंध का मशहूर डैश गुजरा, बादशाह, हाकिम, हकीम या तबीब? तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों हाकिम। उसके बाद है इस कहानी को डैश ने अपनी शायरी में बयान किया। किसने बयान किया? इस सबक में आपने देखा है किसका नाम आया है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। उसके बाद है बच्चों, जाम तमाची ने नूरी को डैश बनाने का ऐलान किया। क्या बनाने का ऐलान किया? नौकरानी, महारानी, बीवी या रानी? अब आप सोचेंगे महारानी और रानी में क्या फ़र्क है? रानी जो होती है वो रानी होती है जैसे, लेकिन जो महारानी होती है उसे एक दर्जा ऊंचा होता है तो उसे कहते हैं महारानी। ये हमारे दुरुस्त जवाबात थे जो आप इसे अपनी कॉपी में टिक कर लीजिएगा। इसकी पिक्चर भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आप आराम से कर लें। अगर आप चैप्टर रीड करेंगे बेटा क्लास 7 में हैं तो तब आप आराम से ही अपना काम कर सकते हैं, ईजीली आप अपना काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 4 है, सिंध की और कौन कौन सी लोक कहानियाँ मशहूर हैं, इनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुछ लोक कहानियों के नाम पढ़े थे, आपको याद आ रहे होंगे। हमने कुछ लोक कहानियों के नाम पढ़े थे जिनमें नाम थे मोमल राटू, मेहरमारी, सस्सी पन्नू। ठीक है, यहाँ पर आपको सफ़ा नंबर 95 पे नज़र आ रहे होंगे। देखिए, दुनिया की हर कौम में कुछ कहानियाँ और दास्तानें सच्ची मोहब्बत और अखलाक के पैगाम की वजह से अमर होती हैं। इस लाइन को सबसे नीचे सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, इन दास्तानों में उमर मारी, सस्सी पन्नू और नूरी जाम तमाची वगैरह शामिल हैं। ठीक है, इसका जवाब आप ये लिखेंगे, उमर मारी, सस्सी पन्नू और नूरी जाम तमाची वगैरह शामिल हैं।
आपकी आसानी के लिए मैं आपके ग्रुप पे भी जो पिक्चर है वो उसको यहाँ से शेयर कर दूँगी ताकि आप अपना काम आराम से कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ आ गया होगा। नूरी जाम तमाची ग्रुप पे पिक्चर शेयर कर दी जाएंगी। आप अपना काम टाइटल पेज बनाने के बाद अच्छे से साफ़ सुथरे से कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।